नमस्कार। जय माँ शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज और आज मैं उपस्थित हुआ हूं आने वाले सप्ताह 7 अप्रैल 2025 से लेकर 13 अप्रैल 2025 तक का साप्ताहिक राशिफल को लेकर। इस सप्ताह के दौरान चंद्रमा क्रमशः कर्क राशि से लेकर कन्या राशि तक भ्रमण करेंगे। बाकी ग्रह जो हैं वो यथावत स्थिति में हैं पिछले सप्ताह की तरह। शनिदेव राशि परिवर्तन करके मीन राशि में पहुंच चुके हैं। शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में वहां पहले से मौजूद हैं जो 13 अप्रैल के दिन उदय स्थिति को प्राप्त करेंगे। मंगल देव पिछले सप्ताह राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में पहुंच चुके हैं जो उनकी निम्नतम राशि है। और बुध राहु ये मीन राशि में स्वतः संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव मीन राशि में है जो 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे। कैसा रहने वाला है ये सप्ताह, ये बताने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि मेरा ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि आधारित है। चंद्र राशि किसे कहते हैं? तो अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है तो उस जन्म कुंडली को खोलिए, लग्न कुंडली को खोलिए और उसके अंदर देखिए कि चंद्रमा किस अंक के साथ लिखे हैं। 12 घरों में से किसी भी घर में जिस अंक के साथ चंद्रमा लिखे हैं वही आपकी जन्म राशि है। इसको उदाहरण के तौर पर ऐसे समझिए कि आपकी कुंडली में मान लीजिए चंद्रमा 4 अंक के साथ लिखे हैं, मतलब कि आपकी राशि कर्क है। ऐसे ही 1 से 12 तक जिस अंक के साथ चंद्रमा लिखे हुए हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो आप कुंडली के द्वारा इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके संबंध में आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं या दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि देखिए राशियाँ कुल 12 हैं, तो 12 राशियों का जो विश्लेषण होता है ये बहुत ही सतही विश्लेषण है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में गंभीरता से जानना चाहते हैं कि आपके भविष्य में क्या है या आने वाला समय आपके लिए कहाँ परेशानियाँ दे सकता है, किन मामलों में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है या कोई बड़ा निर्णय आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। तो मेरा ये राशिफल चंद्र राशि आधारित है। इसे नामाक्षर, सूर्य राशि आदि से तुलना ना की जाए, ना ही लग्न से तुलना की जाए। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ वो 4 राशियाँ जिन्हें अत्यंत सावधान रहने की ज़रूरत है इस सप्ताह के दौरान, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि से लेकर कन्या राशि तक भ्रमण करेंगे। चंद्रमा हर 2 से ढाई दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, इस वजह से इनका तात्कालिक असर बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जो राशिफल बनाया जाता है वो चंद्र राशि आधारित बनाया जाता है। तो सबसे पहली राशि जिसके बारे में हम अगर बात करें तो वो राशि बनती है मिथुन। मिथुन राशि के लिए क्योंकि चंद्रमा का संचरण द्वितीय भाव से लेकर चतुर्थ भाव तक होगा, तो इस वजह से इस समय अंतराल के दौरान, क्योंकि इस दौरान एक समय पे शनि द्वार की दृष्टि से दृष्ट भी रहेंगे चंद्रमा, साथ ही साथ दूसरे भाव से भ्रमण करना शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं धन हानि की संभावनाओं को यहाँ देने वाले हैं। क्योंकि इस समय पर मंगल भी वहीं संचरण कर रहे हैं। हालांकि यहाँ नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा तो वाणी से आपके बहुत से काम बन सकते हैं, लेकिन इसी वाणी से बहुत से काम बिगड़ सकते हैं। तृतीय भाव में जब चंद्रमा का गोचर होगा तो यात्रा आपकी हो सकती है, लंबी दूरी की यात्रा आप कर सकते हैं, लेकिन यात्रा में स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। सप्ताह के अंत में माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। भूमि भवन संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय इस सप्ताह के दौरान नहीं लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो पहली राशि हो गई मिथुन, जिसके लिए यह थोड़ा समस्याग्रस्त समय हो सकता है। दूसरी राशि बनती है सिंह। सिंह राशि के लिए क्योंकि चंद्रमा का भ्रमण जो है वो व्यय स्थान से शुरू हो रहा है, तो लंबी दूरी की यात्रा पे अगर आप जा रहे हैं तो ज़रा सावधानी से जाएं। चोट चपेट, एक्सीडेंट, चोरी की संभावना यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ा सा सावधान रहना है। सप्ताह के मध्य में आपका मन अति भावुक रहेगा, भावुकतावश कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। प्रेम संबंधों में भी यहाँ पर समस्या आती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ा सावधानी से आपको कार्य करना है। सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। मुख जनित समस्याएं आपके साथ हो सकती है या आपकी वाणी नकारात्मक हो सकती है, उस मामले में आपको अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। तीसरी राशि की अगर मैं बात करूं जिसके लिए थोड़ा सावधानी भरा सप्ताह है, तो वो राशि बनती है मकर। मकर राशि के लिए सप्तम भाव से चंद्रमा का गोचर शुरू होगा, तो शुरुआत तो थोड़ी ठीक है,
कहीं ना कहीं धन लाभ की भी संभावना है, लेकिन दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं कमी या खटराग की संभावना यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह के मध्य में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। इस समय आपका मन बहुत ज़्यादा अशांत रहेगा, बहुत बेचैनी रहेगी मन के अंदर, तो ज़रा शांत भाव से कोई भी निर्णय लीजिएगा। सप्ताह के अंत में भाग्य का थोड़ा बहुत सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन संघर्ष के बाद में सफलता की स्थितियां यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। चौथी राशि जिसके लिए बहुत ही सावधानी भरा समय है, वो राशि बनती है कुंभ। कुंभ राशि के छठे भाव से चंद्रमा का गोचर शुरू हो रहा है। सबसे पहले तो वो लोग जो स्वास्थ्य की समस्याओं से पहले से परेशान हैं, उनकी स्वास्थ्य की समस्या इस दौरान बढ़ सकती है, सावधान रहें। दाम्पत्य सुख में खटराग, प्रेम संबंधों में विवाद, हर तरह की स्थितियां जो है वो सप्ताह के मध्य में बनी हुई है। दाम्पत्य सुख में भारी कमी का संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य को लेके अत्यधिक सावधान रहना है कुंभ राशि वालों को। समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इस समय आपके मन में थोड़ी विरक्ति भी आएगी और साथ ही साथ आपके सोचे हुए काम नहीं बनने के कारण एक खींच, चिड़चिड़ाहट आपके स्वभाव में उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये है वो 4 राशियां जिनके लिए यह सप्ताह सावधानी भरा है। सावधानी पूर्वक काम करिए, सावधान रहिए, क्योंकि आने वाला समय बेहतरी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर आप इन 4 राशियों में से एक राशि के हैं तो सावधानी से इस सप्ताह को निकालिए, और आपकी राशि अगर इसके अंदर नहीं है और आप अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी राशि का क्या प्रभाव रहने वाला है इस सप्ताह, आपको कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए या नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में या दिए गए नंबरों पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको जानकारी अवश्य दी जाएगी। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, फिर उपस्थित होता हूँ एक नए विषय के साथ। जय मां शारदा।